श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे कल ये जो तीन प्रकार का अर्थवाद के बारे में। तो प्रमाणांतर विरोध से जब होता है तब उसमें कोई अन्य प्रमाण है या नहीं है, तो वो जो है मतलब नहीं है, तो वो जो है आपका मतलब इसको सिद्ध करने के लिए या निराकरण करने के लिए दोनों के लिए नहीं है कोई प्रमाण। ये पहले जो है समझ लेना चाहिए। सिद्ध करने के लिए या निराकरण करने के लिए दोनों के लिए कोई प्रमाण नहीं है, तब उसको जो है भूतार्थवाद ऐसा कहेंगे। अन्य प्रमाण कुछ है तब जो है उसको हम लोग गुणावाद कहेंगे। ठीक है। तो और जब अवगतार्थ बोधक हम लोगों को जो पहले से मालूम है उसको ही बता रहे हैं, ये इसका जो है हम लोग कहेंगे अनुवाद। हम लोग को जो पहले ही मालूम है उसी को तो दोहरा रहे हो। हाँ, ये शब्द बहुत चक मारा था कल। तो क्या है, हम लोगों को गुणवाद का जो है हम लोग कल देखे थे आदित्यो यूपः उदाहरण। वो आदित्य जैसा है वैसा गुण वाला ये स्तूप भी है, ये स्तून भी है। तो उसी के अनुरोध जो है हम लोग ये कहाँ से प्रमाण है, वो सूर्य कहाँ है और ये युप कहाँ है, वो दोनों जो है समान नहीं है। इवा जो है कहते हैं, जैसा जो है कल उदाहरण दिए थे सिंहो मानव इत्यादि जो है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर वैदिक उदाहरण हम लोग ले रहे। ठीक है। दूसरा, ये जो प्रमाणांतर विरोध है मगर निराकरण नहीं कर सकते या सिद्ध भी नहीं कर सकते, उसको भूतार्थवाद कभी हुआ है हम लोगों को मालूम नहीं है, उसका अस्तित्व या निराकरण जो है दोनों नहीं हो सकता है। तो शास्त्र में जो आया था इंद्रो वृत्ताय वज्रम उदयच्छत वाक्य जो आया है, इंद्र वृत्र को मारने के लिए अपना वज्र को जो है उठाया है, इसके लिए क्या प्रमाण है? निराकरण करने के लिए सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। शास्त्र में बताए है उसको स्वीकार कर रहे, इसलिए अन्य प्रमाण से निराकरण नहीं होता है। जब प्रमाणांतर विरोध से तब जो है वो भूतार्थवाद। ठीक है। अभी तीसरा जो है ये भूतार्थवाद, यही इसको पहले लिया और इसको पहले बताया क्योंकि ये मुख्य है हम लोगों के लिए अभी। तो आगे आगे जो है अवगतार्थ बोधक, हम लोगों को पहले से अवगतार्थ बोधक तृतीय। अवगतार्थ बोधक मतलब हम लोगों को पहले से मालूम है जो विषय, उसके बारे में जो है श्रुति भी दोहरा रही है। जैसा वन निर्हिमस्य भेषजम अग्निर्हिमस्य भेषजम इत्यादि वाक्य जो है हम लोगों को मालूम है। गर्मी के लिए शीतकाल के लिए जो है ये अग्नि जो है दवा जैसा है, हम लोगों को मालूम है। तो वो श्रुति जब बताती है उसको हम लोग श्रुति का प्रमाण से हम लोगों को मालूम है ये नहीं कहेंगे। श्रुति प्रमाण है मगर श्रुति का प्रमाण से ये मालूम है मुझे ऐसा नहीं कहेंगे, इसलिए उसको अर्थवाद रूप से हमें पहले से जो मालूम है उसको श्रुति क्या प्रमाण है उसमें, तो इसलिए उसको भी अर्थवाद। ये अर्थवाद क्या है? अनुवाद। हमें जो मालूम है उसको वो अनुवाद कर रहा है, ये अनुवाद रूपी अर्थवाद। अनुवाद रूपी अर्थवाद हम लोगों को जो पहले से मालूम है उसको यदि श्रुति दोहराई है तो वो अनुवाद रूपी अर्थवाद। मतलब वन्निर हिमस्य भेषजम, वन्निर हिमस्य भेषजम क्या है? अनुवाद रूपी अर्थवाद। ठीक है। भूतार्थ मतलब हम लोग कुछ सिद्ध नहीं कर पाएंगे उसमें, तो वैसा वाला उसको भूतार्थवाद मानेंगे। ठीक है। ये दोनों मुख्य है। अभी न अत्र आत्मबोध मात्र से भाष्य में जो है 38 पृष्ठ में क्या कह रहे हैं? न अत्र आत्मबोध मात्र से विवक्षितत्वात् सर्वोऽयम् अर्थवादः इति अदोषः। ये सब जो है आप जो बता रहे, अस्तु तर्हि सर्वम् एतत् अनुपन्नम, वही तो बता रहे थे वो सब अनुपन्न है, मतलब ये सब प्रमाण रहित है।
प्रमाण रहित स्वीकार कर ले तो सभी जो है प्रमाण रहित हो जाएगा, शास्त्र अप्रमाण है ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ इसके आगे पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं होगा, तो इसलिए वो नहीं हम लोग स्वीकार कर सकते। इसलिए न विवक्षितार्थो नासंगत असंगति ही इति द्वितीयम दूषयति। तो विवक्षितार्थ में जो है यहाँ पर कोई संगति नहीं है, ये बात नहीं है। विवक्षितार्थ में बिल्कुल संगति है, विवक्षितार्थ को स्वीकार कर सकते हैं, उसको बता रहे हैं। न ऐसा नहीं कह सकते, क्यों? अत्र आत्म अवबोध मात्र से, यहाँ पर जो है द्वितीय जो फल आत्मावबोध मात्र ही जो है मुख्य रूप से प्रयोजन है, इसलिए विवक्षितत्वात् वही यहाँ विवक्षित विषय है। इसलिए सर्वो अयम, ये जो वाक्य आप लेके आ रहे हैं, ये सब वाक्यों क्या है? अर्थवाद है। ये सब वाक्य मतलब पहले जो है एक दोष उन्होंने दिखाया था, उसके ऊपर हम लोग क्या है कम बता रहे हो भाई, 1-11 और है बोल के। ये कहां से जो है न्याय है? मतलब ये सही हो जाएगा क्या? मतलब आप जो है ये दोष मेरे ऊपर बोल रहे, अरे यार तुम कुछ मालूम नहीं है मुझे, मेरे अंदर इतना बड़ा दोष है बोल के और 10-11 गिना रहा हूं, तो मेरा आप जो बता रहे हो दोष निराकरण हो गया। मैं 11 दोष और जोड़ने से 12 हो गया। 12 हो गया, निराकरण तो नहीं हुआ है ना। तो जैसा जो है किसी को लेके आ रहे हैं आप, किसी को उठा के लेके आ गए हैं, अभी ऐसा करोगे तो मैं पुलिस में फोन करूंगा बोल के आप कह रहे हो, तो मैं क्या कर रहा हूं? पुलिस ही बात करना है ना, 1 मिनट। हाँ पुलिस, हाँ स्वामी जी बताइए, 1 मिनट इधर, अभी बोलो। वो मुझे उठा के लेके आ गया बोल के आप बताएंगे तो पुलिस क्या विश्वास करेगा? क्योंकि बात कर रहे किससे? मेरे फोन से, और उठा के लेके आया कौन? मैं। तो इस दृष्टिकोण से क्या है, आप जो है एक दोष बता रहे हैं, मैं 11 दोष बता रहा हूं, मतलब ये जो 11 दोष, पहले दोष जो है मुझे स्वीकार्य ही नहीं है, इसलिए मैं जो है 11 दोष और जोड़ रहा हूं उसमें। इसका तात्पर्य ये नहीं है वो एक दोष से जो है 11 दोष से वो एक दोष निवारित हो गया है, तब भी जो है 11 दोष तो बचे रहेगा ना। तो इसमें किसी को भी स्वीकार नहीं कर रहे हम लोग, इसलिए क्या है? सर्वो अयम, 11 + 1 वो भी 12, पूरा जो है सर्व है, अयम अर्थवाद है। ये सब जो है हम लोग दोष रूप में नहीं देख रहे हैं, आपको दोष रूप में दिखाई दिया, इसलिए जो है 11 और ये सब न्यून मुक्तम और भी ज्यादा इसमें जोड़ सकते हैं बोल के 11 और जोड़ा। ऐसा दूसरा कुछ भी तुम्हें मालूम समझ में आया तो अर्थवाद इति अदोष, ये सब अर्थवाद है। तो अर्थवाद क्या क्या है? गुणवाद और यहां पर मुख्य अनुवाद और भूतार्थवाद। गुणवाद, अनुवाद, भूतार्थवाद, यही 3 प्रकार का अर्थवाद है। अर्थवाद मतलब कोई प्रशंसनीय विषय को जो है बढ़ा करके बताना, या निंदनीय विषय को निंदित करके बताना। उसके लिए हम लोग उदाहरण कल देखे थे, वायुर्वैक्षेपिष्टा देवता वाक्य जो है ले लिए हम लोग। वायु जो है बहुत तेजी से फल देने वाला है, तो इत्यादि रूप में जो है हम लोग बता रहे हैं। निंदा प्राशस्त्यवाद। लोके स्वयं एव द्वारं कृत्वा अनेकेषु गृहेषु प्रविष्टस्य देवदत्तस्य एकत्वदर्शनात् तद्वद् आत्मनः एकत्वमिति बोधयितुं विदारण प्रवेशने उच्यते। तो हम लोग जैसा अरे अंदर गया है, उसके अंदर भी गया, इसके अंदर भी गया, कैसा एक ही आदमी हो सकता है? तो उदाहरण लोक में ही एक उदाहरण दे रहे हैं। स्वयं एवं द्वारम कृत्वा, स्वयं जो है उसमें छेद करके, घर के अंदर घर के बाहर छेद करके, अनेकेषु गृहेषु प्रविष्टस्य, अनेक ग्रह में, एक ग्रह में नहीं अनेक ग्रह में प्रवेश किया है। कौन? देवदत्ता। देवदत्त प्रवेश किया है। देवदत्तस्य एकत्व दर्शनात्, वो देवदत्त अनेक घर में जो घुसा, वो देवदत्त कितना है? वो इतना घर में डाकू डाला तो एक ही, बहुत आदमी हो सकता है, एक ही आदमी है। तो तद्वत वैसा ही यहां पर भी जो है आत्मनः एकत्वम् इति बोधयितुम्, आत्मा भी जो है अनेक घर में जो है प्रवेश किया है। विदारण प्रवेशने, विदारण और प्रवेशन अनेक जीवों में, अनेक शरीरों में किया है, फिर भी एक ही है इति उच्यते, उसको कह रहे।
न तो सो अर्थो विवक्षित है, और वो अर्थ तो यहाँ पर विवक्षित नहीं है। तो विवक्षित क्या है? विवक्षित आत्म एकत्व बोध द्वारा द्वारतया उक्तत्वात् प्राशस्त्यार्थ द्वारतया उक्तत्व उक्त उक्त वपो वपो उत्खननादिवत अर्थवाद इत्यर्थ। तो वैसा जो है, एक आदमी यहाँ जाके आया है, वहां जाके आया, उसके बाद यहाँ भी जाके आया है, वैसा एक एक में घुस के वापस आया, ये बात नहीं है। सभी स्थान में एक ही है। विवक्षितार्थ यही है। इसलिए न तो सो अर्थो विवक्षित है, जो आप कह रहे वो अर्थ यहाँ पर विवक्षित नहीं है, ऐसा जो समझ रहे हैं डाकू जैसा, वो बात नहीं है। फिर क्या विवक्षित है? विवक्षित आत्मिक बोध द्वारतया। विवक्षित क्या है यहाँ पर? आत्मा एक, सब में जो प्रवेश किया एक समय, वो आत्मा एक है। उसके लिए द्वारतया उक्तत्वात् प्राशस्त्यार्थ द्वारतया उक्त। तो प्राशस्त्य, ये जो दोष जो बता रहे हो उसको उनको प्राशस्त्य करने के लिए, उनको जो है श्रेष्ठ दिखाने के लिए इतना बड़ा जो है विषय बताए थे। कैसा? वपोत्खनादिवत, वपोत्खनादिवत। ये जो है पढ़ते वक्त में देखा, ये वपोत्खनादिवत, खोदना, कहां से वप को खोद रहे हैं? तो याद बाद में आया, अरे ये तो आत्मनो अपाम उदकिदत, ये वाक्य है। जैसा जो है प्रजापति याग में क्या है, प्रजापति का जो है वर्चस्व के बारे में बताते वक्त वो अपना जो है पेड़ को फाड़ के उसका चर्बी को प्रयोग किया बोल के, और ये तो कहीं पर नहीं देखा सकते, कौन अपना पेड़ को फाड़ के जो है दे रहा है। तो इसलिए वहां पर उसको अर्थवाद रूप में ले रहे हैं हम लोग। वो जो है इनका ये जो इतना श्रेष्ठ है वो एक कर्म, इसलिए उसको दिखाने के लिए बता रहे इत्यर्थ। असतः एव प्रवेशादेहे इह उक्तिरिति अंगीकृत्य। क्यों? असतः एव प्रवेशादेहे इह, ये जो प्रवेशादि जो आप स्वीकार कर रहे हैं ये यहाँ पर सत्य रूप में नहीं है। इति अंगीकृत्य तस्य गुणार्थवादत्वं वपोत्खननादि वाक्यवद इति उक्त्वा अग्निर्हिमस्य भेषजम् इत्यादिवत् भूतार्थवादत्वम् अंगीकृत्य आह। गुणार्थवादत्वम व गुणार्थवादत्वम, ये जो विषय जो बता रहे हैं प्रवेशादि, वो क्या है? गुणार्थवादत्व वपोत्खननादि वाक्यवद इति उक्त्वा। गुणोर्थवाद, गुणार्थवाद क्या है? अन्य प्रमाण से सिद्ध हो रहा है, तो वो क्या है? मतलब प्रमाणांतर से जो है विरोध है और अन्य प्रमाण से सिद्ध हो रहा है, वो क्या है? गुणार्थवाद। तो वैसा गुणार्थवाद के द्वारा जो है यहां पर इसको स्वीकार करके, गुणार्थवाद से स्वीकार नहीं कर रहे हम लोग, तो क्या है? अग्निर्हिमस्य भेषजम इत्यादिवत, अग्निर्हिमस्य भेषजम इत्यादिवत दो विषय बता रहे हैं। पहले जो है प्रमाणांतर विरोधे सति अन्य प्रमाण से जो सिद्ध हो सकता है, तो वो गुणार्थवाद को ले रहे हैं। गुणार्थवाद को यहां पर दो अर्थवाद को ले रहे हैं। क्यों? पहले क्या कह रहे? गुणार्थवादत्वं वपोत्खननादि वाक्यादिवत इति उक्त्वा, ऐसा कहने के बाद अग्निर्हिमस्य भेषजम इत्यादिवत भूतादवादत्वम अंगीकृत्य, पहले इसको स्वीकार करके उसके बाद उसको, दोनों स्वीकार्य नहीं है। क्यों? देखिए, इसलिए ये जो मैं ये समझने के लिए ये जो चार्ट बनाया था, प्रमाणांतर विरोध हो तो क्या है? प्रमाणांतर विरोध हो तो सीधा सीधा जो है ये अर्थवाद ऐसा नहीं ले सकते, उसके लिए अन्य प्रमाण है या नहीं। अन्य प्रमाण है तो वो गुणार्थवाद, अन्य प्रमाण नहीं है तो वो भूतार्थवाद। ये दो प्रकार है। अभी क्या बता रहे हैं? अन्य प्रमाण है और नहीं है। यहां वाक्य वही तो बता रहे हैं। पहले जो अन्य प्रमाण है बोल के बता के उसके बाद उसको नहीं है उस दृष्टि में स्वीकार कर रहे हैं। ये कैसा हो सकता है? बिल्कुल दो विरुद्ध विषय को एक जगह पे स्वीकार कर रहे। पहले से ये 12 क्यों जो है दोष युक्त, ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, पहले से आप जो है ये बता रहे ये दोष है, ये दोष ही नहीं है, वो समझ में नहीं आ रहा। उसको समझाने के लिए हम लोग जो है, उसको समझाने के लिए दोष नहीं है भाई, उसको समझाने के लिए दो तर्क दे रहे हैं। और वो तर्क क्या है? ये अर्थवाद है। अर्थवाद किस प्रकार का है? एक
गुणार्थवाद और दूसरा मूर्तार्थवाद। यहां पर इसलिए जो है ऐसा भिन्न करके बताया, दोनों दो दो रास्ता है। गुणार्थवाद है तो भूतार्थवाद नहीं बन सकता है, क्योंकि प्रमाण अन्य प्रमाण हो तो गुणार्थवाद, अन्य प्रमाण नहीं है तो वो भूतार्थवाद। ये है कि नहीं प्रमाण, तो है भी नहीं भी एक ऐसा हो सकता है, बिल्कुल गलत है। तो इसको समझ लीजिए। इसलिए तो गुणार्थवादत्व वपोत्खनादिवत, गुणार्थवाद क्या है? वपोत्खनादि, आत्मनो अपान उदकित, ये जो है प्रमाण, तो कोई अपना पेड़ तो फाड़ते नहीं है, तो इसलिए क्या है? अन्य प्रमाण है। मतलब यहां पर ऐसा देखा जाता है कोई करता नहीं है, उसको निराकरण करने के लिए हम लोगों के प्रमाण है, इसलिए गुणार्थवाद है वो। तो प्रजापति पेड़ को फाड़ा कि नहीं है वो मालूम नहीं है, तो यहां पर अभी इसका जो है प्रवृत्ति नहीं हो सकता, इसलिए गुणार्थवाद इति उक्त्वा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं? अग्निर्हिमस्य भेषजम। अरे यहां पर तीन तीन जो है अर्थवाद है, तीन अर्थवाद है, तीन अर्थवाद, एक एक के लिए तीन तीन उदाहरण, वो एक एक उदाहरण दिया था। अन्य प्रमाण है, उसके लिए उदाहरण अन्य प्रमाण है। आदित्यो यूप है उदाहरण, अन्य प्रमाण नहीं है, इसके लिए इंद्रो वृत्राय वज्रम उदयच्छत, ये जो प्रमाण है। ठीक है, इंद्र वृत्र को मारने के लिए वज्र को उठाया, ये प्रमाण नहीं है, इसको निषिद्धास्वी निराकरण करने के लिए यहां पर है। उसके लिए क्या है हम लोगों का प्रमाण? आदित्य यूप है। तो ठीक है, यहां पर आप ये जो अवगतार्थ बोध हम लोगों को पहले से मालूम है, उसके लिए प्रमाण क्या बताया था मैंने? अनुवाद, अनुवाद। वेरी गुड, अनुवाद के लिए उदाहरण क्या दिया था मैंने? अग्नि हाँ, जैसा, द्वारा शीत निवारण। वेरी गुड। इसके लिए क्या उदाहरण? अग्नि द्वारा शीत निवारण। वो कौन सा अर्थवाद? अनुवाद। अनुवाद रूपी अर्थवाद क्या है? अग्नि के द्वारा शीत निवारण। अभी देखिए यहां पर अग्निर्हिमस्य भेषजम इत्यादिवत भूतार्थवाद। अग्निर्हिमस्य भेषजम किसके लिए हम लोग मान रहे हैं? अनुवाद के लिए। और यहां पर क्या कह रहे हैं? भूतार्थ। कैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं बनेगा। मतलब एक तो उदाहरण जो दिए थे वो गलत है, या तो जो अर्थवाद बताए थे वो गलत है, तो कैसा स्वीकार कर सकते हैं? दोनों गलत स्वीकार नहीं कर सकते हैं यहां पर, ये भी एक बड़ा मुसीबत है ना? क्योंकि आचार्य लिखे हैं, इनका एक वाक्य में ऐसा एक दोष निकल गया तो पूरा जो है दोष युक्त, कहां कहां में जो है ये ठीक लिखे कि गलत लिखे, मैं कैसा सोच सकता हूं? तो इसलिए इसको जो है समझना चाहिए। ये जो तीसरी प्रकार का जो अनुवाद रूपी अर्थवाद है, उसमें क्या विशेष है? अवगतार्थ बोधक, हम लोगों को पहले से जो मालूम है उसको बता रहे हैं। ठीक है, और भूतवाद में क्या है? हम लोगों को जो मालूम नहीं है उसके बारे में बता रहे हैं। यहां हम लोगों को जो मालूम है इसमें विषय दोनों भिन्न है। हम लोगों को जो मालूम है उसको बता रहे हैं ये अनुवाद, हम लोगों को जो बिल्कुल ही मालूम नहीं है उसको बता रहे हैं भूतार्थवाद। मतलब इस दोनों में कोई समानता है? है नहीं है, सामान्य रूप से देखने के नहीं है, दोनों विरुद्ध विषय है, मगर एक विषय समान है। इसको खंडन करके दिखाइए आप, ये गलत है, इसको स्थापित करके दिखाइए। अवगतार्थ अग्निर्हिमस्य भेषजम, श्रुति में जो बताया इसको खंडन नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरा अनुभव है। और भूतार्थवाद वज्रम उदयच्छत, ये जो है खंडन नहीं कर सकता क्योंकि कोई देखा ही नहीं है। इसमें दोनों में क्या है? अबाधितार्थत्व, अखंडनीयत्व, ये जो है समान है, बाधित नहीं किया जा सकता, अखंड है, खंडन नहीं कर सकते हैं। मतलब ये दोनों में एक समानता है, दोनों अखंडनीय है, अबाधित है। इसीलिए यहां पर क्या बता दिए, देखिए, अग्निर्हिमस्य भेषजम इत्यादिवत भूतार्थवादत्व अंगीकृत्य। नहीं तो जो है जो दृष्टांत है और जो दाष्टांत है, जो उदाहरण दिए है और जिसके साथ उसको जोड़ा है, दोनों गलत है।
तो इसलिए यहां पर क्या समझना चाहिए, अग्निर्हिमस्य भेषजम इत्यादिवत भूतार्थवादत्व, यहां पर भूतार्थवाद को ही स्वीकार कर रहे हैं। भूतार्थवाद मतलब क्या है, अबाधित विषयित्व, बस इतना ही है। तो इसको स्वीकार करके ये जो है सोचने के लिए बहुत, इसमें ही जो है ये कहाँ से, तो ये लिखा वो लिखा, मतलब कल लिखते वक्त जो है गुणवाद लिखा, प्रूफ है तो नो प्रूफ है तो भूतवाद लिख दिया, भूत लिख दिया, उसके लिए उदाहरण भी जो है डाल दिया। अवगतार्थ बोधक के लिए जो है उदाहरण डाल दिया वो क्या अर्थवाद है लिखा नहीं है। इसमें क्या सोचने की बड़ी बात है, गुणवाद और भूतवाद के लिए सोचना पड़ेगा, वो नया नाम। अनुवाद में सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि मुझे जो मालूम है उसी को दोहरा रही है श्रुति। मगर दिक्कत क्या हो गया मुझे, मेरा सोच जो है अंग्रेजी में या तमिल में हो जाता है, हिंदी में नहीं होती है या संस्कृत में नहीं होती है। तो इसके लिए जो शब्द है वो ढूंढ नहीं पा रहा था मैं तुरंत तो इसलिए क्या है वो भूतवादत्व, क्योंकि इस पे बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अग्निर्हिमस्य भेषजम उदाहरण ही नहीं है, वन्निर्हिमस्य भेषजम उसके लिए उदाहरण ही नहीं है, तो तब भी उसको उदाहरण दे रहे हैं। तब यहां पर क्या समानत्व हो सकता है, क्योंकि मैं इसको देखा तो तुरंत जो है जो भी देखते हैं इसको ये गलत है यहां पर ये कह देंगे, मगर यहां पर इनको गलत साबित करने के लिए थोड़ी बैठे हम लोग। इतना जो है हर एक, अभी आगे देखिए आप एक एक जो विषय को कैसा खोल रहे, अभी इतना तक नहीं देखा तो अभी आगे देखिए इतना बढ़िया से खोल रहे हैं। तो यहां पर दोष कैसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं है। तो इसमें क्या है, दोनों में समानत्व तब क्या हो सकता है, एक ही विषय अबाधितार्थत्व अखंडनीयत्व हो गया तो दोनों समान हो गया। दृष्टांत जो भी है उसमें कोई बात नहीं है, मतलब ये जो अनुवाद में और अर्थवाद में क्या है, एक ही समानता है, अखंडनीयत्व। तो उसी को यहां पर ले रहे हैं। माया इति मायावी मायावी इति मायाविवद्वा महामायावी देवः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्वम् एतच्चकार मायाविवद्वा कर दिए, एक हेतु है वो, जैसा मायावी, जैसा मायावी मतलब क्या है, जैसा मायावी ने किया है वैसा ये महामायावी ईश्वर देव सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान क्या किया है, सर्वम एतत् चकार, सब ये सब को जो सृष्टि कर डाला, ऐसा जो है अर्थ निकलता है। तो मायावी क्या है, विकल्प क्यों दिया? विकल्प जो है, आप ये जो सृष्टि को जो है इतना वाक्य को लेके आप जो है इतना बवाल मचा रहे हैं, ये सब छोड़िए, ये सृष्टि ऐसा हुआ है बोल के आपको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तो ये प्रश्न है। तो मायावी जैसा बताइए, जैसा आपको जो लोक में एक उदाहरण है, इसमें जो है यहां पर आप पहले क्या पढ़े थे, यहां पर टीका में क्या वाक्य था, लोके स्वयं एव द्वारं कृत्वा अनेकेषु गृहेषु प्रविष्टस्य देवदत्तस्य एकत्व दर्शनात् तद्वद् आत्मन एकत्वमिति बोधयितुं विदारण प्रवेशने उच्यते न तो सो अर्थोव्यक्षितः। ये हम लोग कहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है, वो एक एक घर में जाके घुस रहा है, वैसा जो है ये भी एक एक घर में जाके घुस रहा है, बस मतलब ये ऐसा एकत्व हम लोग को स्वीकार्य है। हम लोग को कहाँ स्वीकार्य है, हम लोग पहले से ही आत्मा क्या है, सर्वव्यापी तत्तमम करके जो है उसको स्पष्ट कर दिए, ये सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहां से घुस सकते हैं, वो दोष को हटाने के लिए ये बता रहे कोई नहीं है, सर्वव्यापी मत स्वीकार करो, एक एक घर में जैसा घुस रहा है वैसा, हाँ समझ रहे ना। तो ऐसा जो परिच्छिन्नत्व स्वीकार करने के लिए हम लोगों को मजबूर कर रहा है, तो हम लोगों का विवक्षितार्थ वो है नहीं, परिच्छिन्नत्व स्वीकार किया तो ये शास्त्र पढ़ना ही बेकार है। मैं परिच्छिन्न बनने के लिए ये परिच्छिन्न से दूसरा परिच्छिन्न प्राप्त करने का क्या जरूरत है, पहले से मुझे मालूम है मैं परिच्छिन्न हूं, और इस परिच्छिन्न से ब्रह्म रूपी आत्मा रूपी परिच्छिन्न को छोड़ के ब्रह्म रूपी परिच्छिन्न को स्वीकार करूंगा, ये क्या शास्त्र है। तो ये पढ़ाने के लिए नहीं है, इसलिए क्या कह रहे हैं, न तो सो अर्थो विवक्षित, यहां पर बताने का इच्छा ये नहीं है। तो इसलिए उनका जो मत क्या है, एक एक घर में प्रवेश करने वाला वो परिच्छिन्न रूपी ये आत्मा है, ऐसा स्वीकार कर लो, जो बता रहा था उसको समझाने के लिए। अरे भाई तुम्हें वो जो उदाहरण है वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको जो दोबारा दोष है उसको वैसा मत समझो,
तो कैसा समझना है? मायावीवत्वा, मायावीवत्वा मतलब वहां पर जो भी इनके लिए ये जो सृष्टिकर्ता के लिए जो हेतु दिए थे, पहले पंक्ति देखिए, अस्मिन् चतुर्थे अध्याये एष वाक्यार्थ करके जगत उत्पत्ति स्थले स्थिति प्रलय कृत असंसारी सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वविद सर्वविदम जगत स्वतो अन्यद वस्तु अंतरम अनुपादाय आकाशादि क्रमेण सृष्टवा, यही जो है उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो दूसरा कोई चीज लिया बिना जो है सृष्टि सब कर रहा है, कैसा हो सकता है? तो इसलिए अभी जो आप जो लोक में जो देख रहे उस उदाहरण आप जो लिया है वो उदाहरण ठीक नहीं। मैं दूसरा एक उदाहरण इसी लोक में देता हूं, कैसा है? मायावीवत्वा, मायावी जैसा। तो वैसा यदि लेंगे तो आपको ये दोष कुछ होगा ही नहीं है। तब भी क्या है, ये माया महामायावी, ये देव, ये सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान क्या कर दिया? सर्वमेतत् चकार। अभी क्या दोष है? मायावी कहीं दूसरा कहीं से उपादान उठा के लेके नहीं आता है, स्वयं ही उपादान बना के जो है बना के जो है कर देता है सबको। तो इसलिए उसमें बता रहे ये मायावी और इनको महामायावी कह दिया है। माने इससे बड़ा कोई महा वही नहीं। वो दूसरी बात है, मगर मैं मायावी हूं, मैं माया जाल कर रहा हूं, मुझे मालूम है मेरा माया जाल का पीछे तरीका क्या है। तो वो जो महामायावी जो बता रहे हैं उनका माया का स्वरूप क्या है, मेरे माया का स्वरूप। क्योंकि क्या करते हैं वो जो मैजिक का पुस्तक में उसमें लिखते हैं, वो क्या मेढक होती है, मेढक का जो है उसका जो दिमाग भाग है उसको निकाल के ऐसा ऐसा पीस के इस स्थिति में इस नक्षत्र में ऐसा ऐसा पीस के उसको जो है आंख के नीचे लेपन कर लिया तो बाकी सबको दिखाई नहीं देगा। ऐसा ऐसा जो है बहुत से जो बना कर नहीं सकते हम लोग, वो सब वहां पर बताया जाता है। अभी समझ लीजिए वो मायावी इसको उपयोग करके ये माया को दिखा रहे हैं, तो ये मायावी किसको उपयोग कर रहा है ये सब दिखाने के लिए? वो माया का स्वरूप क्या है? तो उसको बता रहे हैं, यहीं से जो है लक्षणा को लेके हम लोग आगे सब जगह पे उपयोग कर रहे हैं। मायया अघटितमपि सर्वम उपपद्यते, टीका 39 में जो है पहले पंक्ति, माया के द्वारा वो माया महामायावी बता रहे हैं, वो माया क्या कर सकती है? वो माया से जो है अघटितम अपनी सर्वोपद्यते, जो बन ही नहीं सकता है, जो हो ही नहीं सकता है बता रहे हैं, वो सब भी कर देगा। क्यों? ऐसा क्यों? अघटित घटकत्व तस्याह इत्यर्थ, तस्याह मायाह अघटित घटित घटना पटीयसी माया और के जो है हम लोग जो कर रहे यही वाक्य के आधार पर अघटित घटकत्वात्, माया क्या है? अघटित घटकत्वात्, माया जो है बताया था इस माया के बारे में जब पहले बार ब्रह्मसूत्र में देखे थे तब भी ये उदाहरण दिया था मैंने। पहले बार जो है उत्तरकाशी जा रहा था, उत्तरकाशी जाते वक्त एक मोड़ पे जो है बड़े दीवाल है, उस दीवाल में जो है वो दीवाल वो पहाड़ टूटना नहीं चाहिए उसके लिए वहां पर रखे हैं, ब्रिज क्रॉस करने के बाद लेफ्ट साइड में ऐसा हो कि फिर मोड़ना पड़ता है। तो उत्तरकाशी को थोड़ी पहले ही उस दीवाल में लिखा था हाँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ यहां पर हो सकता है, जो नहीं बन सकता है, जो नहीं हो सकता है उसके लिए थोड़ा समय और लेगा, हम लेंगे बस। जो नहीं हो सकता है, दैट विच इज इम्पॉसिबल फॉर दैट वी टेक लिटिल मोर टाइम, ऐसा कुछ लिखा था उसमें। मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल, इफ इट इज इम्पॉसिबल विल टेक सम मोर टाइम। ये जो है बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों का BRO कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉर्डर का रोड सब लगाने वाले वही संस्था है, मिलिट्री का अधीन है। तो उन लोगों का दावा है ये क्या है, कुछ भी यहाँ नामुमकिन नहीं है। यदि नामुमकिन है तो थोड़ा और वक्त लेंगे, बस समय लेंगे, हाँ कर देंगे, मगर नामुमकिन कुछ नहीं है। तो वैसा ये क्या है, अघटित घटकत्वात्, यहाँ पर कुछ भी नामुमकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ यहाँ पर हो ही सकता है।
तो वैसा स्वरूप है माया का। अनेन सृष्ट्यादेः अघटितार्थत्वात् गंधर्व नगरादिवत् मृषात्मा इव इति स्पष्टीकर्तुम् अघटितम, हाँ, अघटितमपि सृष्ट्यादिकं श्रुत्या दर्शितम् इत्युक्तम्। अपि होना चाहिए, अघटितमपि सृष्ट्यादिकं श्रुत्या दर्शितम् इत्युक्तम्। अनेन सृष्ट्यादेः अघटितार्थत्वात्, इसके द्वारा मतलब ये जो अघटित घटकत्वात् माया जो कहे हम लोग, इससे क्या समझ में आता है? सृष्टि क्या है? सृष्टि किसी दृष्टिकोण से भी जो है सिद्ध ही नहीं कर सकते हम लोग। क्यों सिद्ध नहीं कर सकते हैं? सृष्टि के लिए माल मटेरियल कहां से आया? माल मटेरियल तो कहीं से नहीं आया, क्योंकि ब्रह्म को छोड़ के दूसरा कुछ नहीं है। तो एकम बता रहे, और श्रुति क्या स्वयं बता रहे, आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसित कह दिए। एक जब है तब माल मटेरियल कुछ है ही नहीं है, तो मसाला कहां से आएगा? इसीलिए अघटितार्थत्वात् हम लोग जो है अद्वैत स्वीकार कर रहे, इसलिए जो है ब्रह्म का अन्य कोई सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकते, ये बात नहीं है। हम लोगों का जो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हमारा सिद्धांत अनुसार श्रुति को मोड़ नहीं रहे हैं, श्रुति के अनुसार हमारा सिद्धांत को रखे हैं। यही जो है हमारा वैशिष्ट्य है। इसलिए अद्वैत ही वेदांत है, वेदांत ही अद्वैत है कहता हूं। तो यहां पर पहले वाक्य ही क्या है? आत्मा को छोड़ के दूसरा कुछ भी नहीं था। मतलब वहां पर उपादान कारण कहां से आएगा? तो इसीलिए कह रहे हैं अघटितार्थत्वात्, उपादान कारण रहित कहीं भी सृष्टि दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए अघटितार्थ है सृष्टि। सृष्टि है अघटितार्थत्वात्। और तब अघटितार्थ विषय कैसा जो है वहां पर आ सकता है, तो उसके लिए उदाहरण दे रहे गंधर्व नगरादिवत। जैसे गंधर्व नगर में क्या माल मटेरियल है मगर दिखाई दे रहा है। गंधर्व नगर हम लोग जो है यहां पर ये जो मेघ मंडल को, सफेद सफेद जो मेघ मंडल को लेके बता रहे हैं, ये एक्चुअली नहीं है, ये नहीं है। आगे जाके चाइना इत्यादि जगह पे जो आपको स्पष्ट दिखाई देता है, बिल्डिंग जैसा ही दिखाई देता है। मेघ मंडल को जो है उस रूप में देख के नहीं बता रहा है यहां पर। मेघ मंडल में स्पष्टतया बिल्डिंग जैसा ही जो है रूप, एक बिल्डिंग नहीं है, हजारों बिल्डिंग लगातार। उसके लिए कुछ साइंस में टर्मिनोलॉजी रखे हैं, इल्यूसरी ही है मगर उसके लिए कुछ ऑप्टिकल इल्यूशन में ही कुछ विशेष तरह जो है वो रखे हैं उसका नाम। तो वहां पर जैसा यहां पर बड़ा बड़ा बिल्डिंग है वैसा बिल्डिंग दिखाई देता है। आश्चर्य है, ऊपर जो मंजिलें दिखाई दे रहा है और सब दिखाई दे रहा है, यान जैसा है वैसा ही दिखाई दे रहा है वहां पर। तो हाँ है नहीं, कहां से वहां से इतना बड़ा बिल्डिंग हो सकता है? है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है वो। हम लोग जो है पहले तक उसको देखने के पहले, क्योंकि ये जो ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं, जो देख रहे हैं वो ऐसा वैसा नहीं है। तो उसका जो है ढूंढते वक्त मैं जो है विभिन्न ऑप्टिकल इल्यूशन के बारे में देखा था, क्योंकि ये सब ऑप्टिकल इल्यूशन है। हम लोगों का सिद्धांत के अनुसार इल्यूशन कहते हैं, माया सृष्टि है, ये सब माया है, कुछ है ही नहीं है। उसमें अंग्रेजी में माया को क्या कहते हैं? इल्यूशन कहते हैं। हाँ, इल्यूशन में भी क्या है, माया में भी क्या है, देखने समय जो भिन्न रूप से दिखाई दे रहा है उसको ऑप्टिकल इल्यूशन कहते हैं। उसमें बहुत से विषय है। एक जो है आप ऐसा देखेंगे तो अच्छा ये तो कोई पुरुष वहां खड़ा है, ठीक से देखो, ठीक से वो कुत्ता है। आप एक बार देखें तो आजकल जो है ये वैज्ञानिक लोग रह रहे, आप पुराने मंदिर में जाके देखेंगे तो वहां पर होगा। एक दृष्टिकोण से जो है एक गाय वहां पर है, दूसरे दृष्टिकोण से वो गाय नहीं, इस तरफ से वो हाथी है। दो का जो है वो चित्र है। अन्यत्र क्या है, तीन विषय का चित्र हो सकता है।
बीच में जो है एक गाय का बछड़ा भी हो सकता है, कुछ भी। वो क्या है, इसमें क्या देख रहे हैं, आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, उसके अनुसार आपका जो मनोविज्ञान कैसा है बोल के बताते हैं। आपका जो है राइट वाला दिमाग काम कर रहा है या लेफ्ट वाला दिमाग काम कर रहा है, उसका भी जो है एक है, क्या है, एक लड़की का वीडियो है, वो घूमते रहेगी, है ना। आपको जो है वो ऐसा ऐसा गोल गोल घूम रही है, आपको ऐसा ऐसा गोल में घूमा तो आपका दाहिनी तरफ जो है दिमाग काम कर रहा है, वो उल्ट वही लड़की वो ऐसा घूम रही है, ऐसा थोड़ी घूम रही है, इस तरफ घूम रही है, वो उल्टी। काम कर रहा है। हाँ, तो दूसरा दिमाग, मतलब आपका जो लॉजिक वाला दिमाग काम कर रहा है तो वो जो है उल्टी घूमेगी। आपका जो है सीधा वाला, जो भाषा वाला मानते हैं वो लोग, सीधा वाला नहीं है, भाषा वाला, तो भाषा वाला जो लैंग्वेज वाला जो दिमाग है उस वो काम कर रहा है तो क्या है, सीधे घूमेगी। एक ही जो है वीडियो है उसमें दोनों प्रकार का जो घूमना हो सकता है। हम लोगों का दृष्टि एक ही वीडियो पे जा रहा है, फिर भी हम लोगों का दोनों को दो हिसाब से जो है दिखाई दे रहा है। तो ऐसा बहुत से विषय है, आश्चर्यजनक विषय है। एक चित्र बना देते हैं, काले सफेद कुछ नहीं है, उसमें क्या है, बॉक्स बॉक्स कर रखे हैं, और एक एक में एक एक बॉक्स जहां जुड़ रहा है, देखिए ऐसा, जहां जुड़ रहा है वहां सब एक काला बिंदु। तो थोड़ी देर देखते रहेंगे तो ये सब बिंदु जो है चमक रहा जैसा दिखाई देता है। थोड़ी देर इसी को देखते रहे तो ये एक एक, यहाँ एक बिंदु, वहां एक बिंदु, नहीं नहीं नहीं, हर एक बिंदु यहाँ पर कोई यहाँ गायब नहीं होता है, सब बिंदु जो है वैसा ही रहेगा, मगर थोड़ी देर देखने से जो है दिमाग ऐसा सृष्टि करेगा। तो ऐसा बहुत से जो है ऑप्टिकल इल्यूशन है। उस तब जो है एक देखा, ये क्या है वो वहां पर गंधर्व नगर जैसा इतना स्पष्ट से दिखाई देता है, बिल्डिंग आकाश में ही। तो वैसा गंधर्व नगर आदि को जो है क्या कह रहे हैं, गंधर्व नगर आदि, वहां पर बिल्डिंग कैसा रह सकता है, सृष्टि है और कोई माल मटेरियल नहीं है, सृष्टि स्पष्ट दिखाई देता है। तो मृषात्म एवेति, तो मृषा ही है, वो इल्यूशन ही है, वो उसमें कोई जो है दूसरा बात नहीं है। इति स्पष्टी मृषात्म एव इति स्पष्टीकर्तुम, इसको स्पष्टी करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए क्या कह रहे हैं, अघटितम अपि सृष्टियादिकम श्रुत्या दर्शितम, भले जो है ये हो ही नहीं सकता है, फिर भी श्रुति जो है हम लोगों को इसको दिखा रही है ऐसा है बोल के। तो ननु आत्म अवबोधश्चेत वक्षितः तर्हि साक्षादेव स उच्यतां किम अनेन वृथा प्रपंचेन। ये क्या जो है आप मैं जो है आप क्या 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 किस लिए आप जो है ये सब बता रहे हैं। तो आप बताए थे मुझे आत्म अवबोध मात्रस्य विवक्षितत्वात्, आपका उत्तर था, हाँ, न आत्म अत्र आत्म अवबोध मात्र से विवक्षितत्वात्, विवक्षित अर्थ क्या है, आत्म अवबोध मात्र है, वही है। तो यहां पर कह रहे आत्मा अवबोध ही तो आपका विवक्षित है, ठीक है। तरी साक्षादेव से उचित, हम सीधा वही बोल के जाओ ना, क्यों ये जो है सब बवाल खड़ा करके ये नहीं है बोल के निकालने की जरूरत क्या, किम अनेन वृथा प्रपंचेन, अनेन वृथा प्रपंचेन, अनेन वृथा प्रपंचेन मतलब ये जो 12 जो है बेदा मतलब बे मतलब हेतु है, वो सब हेतु किसका आधार पर है, ये कहानी के आधार पर, झूठी मूठी कहानी के आधार पर है। आगे जो है अगला जो टीका में उसको बता रहे क्या है, द्वितीय पंक्ति में लोक सृष्टि आदि उस शब्द, उस वाक्य, उस शब्द का जो है अंतिम आख्यायिकायाः, अनेन आख्यायिकायाः, किम अनेन आख्यायिकायाः, तो ऐसा जो है यहां तात्पर्य है। ये आख्याय कहानी से क्या मतलब है तुम लोगों का, सीधा सीधा उसी को बता के जाओ। तो तब कह रहे हम लोग सुख अवबोध प्रतिपत्त्यर्थम लोकवद आख्यायादि प्रपंच इति युक्ततर पक्षः। अरे आपको समझ में नहीं आ रही ये बात, सिंपल सी बात है, कहानी बताने से जो भी बात है, गूढ़ रहस्य है,
वो स्पष्ट हो जाता है। बहुत से गूढ़ विषय भी जो है हम लोगों को सीधा सीधा सरल सरल रूप में यदि कहानी रूप में बताएंगे तो वो जो है स्पष्ट हो जाता है। तो इसी को समझाने के लिए आपका ये जब पुराण शब्द ये यहां पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको समझाने के लिए, ना कि कहानी के लिए है। वो कहानी सब वहां पर अर्थवाद है, वहां पर विषय क्या है यही तात्पर्य है। मगर हम लोग क्या है केला को खो मतलब छिलका निकाल के केला को फेंक देंगे और छिलका को खाएंगे। तो ऐसा जो है स्वरूप है। छिलका में पूछा तो छिलका में आजकल पता है छिलका को फेंकना नहीं चाहिए। छिलका में जो है बहुत सी मिनरल्स है, मिनरल्स है। मतलब केला को खाओ या छिलका को खाओ, छिलका में बहुत सी मिनरल्स है। हम लोग छिलका को भी फेंक रहे हैं। तो जैसा जो है कहानी को पकड़ के रखने वाला जो है छिलका को खाने वाला है, उसमें बहुत ही जो है रस है, और ये जो है शुष्क है, नीरस है ना। तो इसलिए वैसा नहीं है। कहानी पकड़ लिया, सत्य छोड़ दिया। सत्य छोड़ दिया, छूट ही गया वहां पर। तो इसलिए लोकवत जैसा लोक में है वैसा आख्यायिकादि प्रपंच है। यहां पर भी कहानी सब जो है बता रहे हैं। क्यों? सुख अवबोध प्रतिपत्त्यर्थम। आपको ये जो बात यहां पर बहुत जटिल है, क्योंकि आपको जो है सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती, इसलिए जो इतना टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ता है। सीधी सीधी बताए तो हम लोगों को किसी को समझ में नहीं आता, किसी को समझ में आता है नहीं। इस विषय का सिर्फ नहीं है, जो भी विषय है जो सरल विषय है, हम लोग सरल विषय को सरल रूप में सीधा सीधा कहा तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, स्वीकार ही नहीं करेंगे सब। यदि सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन हम लोग जो है अंदर ले रहे हैं। ऑक्सीजन जो है एकदम खतरनाक एक वायु है। ऑक्सीजन एकदम खतरनाक वायु है। कैसा खतरनाक वायु कह रहे हैं? ये जो सेब को काट के आप छोड़ देते हैं ना, वो काला हो जाता है, ब्राउन होके काला हो जाता है। क्यों? वहाँ पर ऑक्सीडाइजेशन होता है। वैसा ही जो है कुछ कुछ ये जो चांदी वाला है उसके ऊपर, और वो आयन जो लोहा है, लोहा में थोड़ा जल छोड़ के उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो उसमें भी ऑक्सीजन से क्या हो जाता है, वो एकदम जंग लग जाते हैं, करोस, इसलिए करोसिव कहते हैं। तो ऑक्सीजन जो क्या है बहुत खतरनाक है। हम लोग ले रहे कि नहीं है? अभी सांस लेने में भी जो है दिक्कत होने लग जाएगी, ऑक्सीजन जो है। तो सिंपल सी बात है। दूसरी बात, साइंस पढ़ते वक्त जो है केमिस्ट्री लैब में जब जाते थे, कुछ एसिड को बचा के रखते, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इत्यादि को जब बचा के रखते, नहीं जाना, वहां नहीं जाना। हाँ, छूने से जो एकदम छेद कर देगा, जला देगा, है कि नहीं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसा ही स्वभाव है, जलाती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मगर आपका पेट में जो पाचन शक्ति का जो बता रहे हैं आप, वो क्या है? पेट को जला के बाहर तो आना चाहिए, आ रहा है कहीं? पेट के अंदर वही हाइड्रोक्लोरिक, और जो अंदर जो है वो कितना मुलायम चीज है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुछ नहीं करता है। बाहर ये इतना जो है चमड़ी ये वही बता रहा था ना, एक आदमी को बताया था, नहीं किसी का अलार्म है। तो क्या है, किसी को मैं भगवत गीता का जो है बता रहा था, तो उसने बताया, स्वामी जी ये मेरे बारे में बता रहा है, आत्मा के बारे में नहीं। कैसा भाई? मेरा चमड़ी मोटा है, नैनम चिंतन्ते शस्त्राणी नैनम तो मैं समझा, ये सीधा समझ गया ये बात, मतलब मेरे बारे में बता रहा है बोल के। मैं आत्मज्ञानी जो है सामने बैठे भाई ये बोल रहे मेरा चमड़ी मोटा है, इसका कुछ नहीं कर सकता है। तो बात ऐसा है, ये शरीर इतना मोटा चमड़ी भी जो है उसको जला देती है, जब पेट में इतना जो है सॉफ्ट वाला टिश्यू है उसको जो है जलाती नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसा यहां पर भी देखिए क्या है, स्पष्ट ये सुख अवबोध प्रतिपत्त्यर्थम, सीधा सीधा यदि इसको बताएंगे तो किसी को स्वीकार्य है क्या? ऑक्सीजन खतरनाक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड खतरनाक है? नहीं।
तो यहां पर ये पेट में भी मगर वो काम कर रहा है, हम लोगों को श्वास लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ये बताने से जो किसी को स्वीकार्य नहीं होगा, वो कैसा हो सकता है, वो खतरनाक है बोल के बताएंगे। तो इसलिए बता रहे ये सीधा सीधा बात जो है किसी को समझ में नहीं आया, इसलिए सुख अवबोध प्रतिपत्त्यर्थम। तो सुख अवबोध प्रतिपत्त्यर्थम मतलब क्या है? अवबोधनम प्रतिपादनम, सुखेन वक्तु प्रतिपादनार्थम, सुखेन श्रोतु प्रतिपत्त्यर्थम। अवबोध प्रतिपत्त्यर्थम दो शब्द प्रयोग किए हैं यहां पर हम लोग। सामान्य रूप में क्या है? सुख रूप से जो है अवबोध ज्ञान, प्रतिपत्त्यर्थम प्राप्ति के लिए, सीधा सीधा ऐसा अर्थ लेंगे, ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो यहां पर अवबोध के लिए प्रतिपादनम, अवबोध के लिए क्या है? प्रतिपादनम, ऐसा कर दिए, प्रतिपादन करने के लिए। ये पहला सुख प्रतिपादनार्थम, सुख प्रतिपत्त्यर्थम, दो अर्थ हो जाता है। श्रोता जो है उनको सुख रूप से मतलब बिना अनायास वो जो है समझ ले, और वक्ता भी जो है बिना अनायास जो है इसको बिना बिना प्रयास, बिना आयास जो है, बिना प्रयास बिना आयास जो है, यही प्रयोग एक बार गलत किया था मैंने, यही सही एक प्रयोग। अकाल के जगह पे जो है अनाकाल कर दिया मैंने, कहीं पर दूसरा जगह पे बोलने की। तो क्या है? बिना प्रयास बिना आयास जो है वो सुख से जो है प्रतिपत्ति करने के लिए, सुख रूप से जो है वो सिद्ध कर सकता है। इत्यर्थः ननु लोक सृष्ट्यादेः मानांतर अगोचरत्वेन अपूर्वत्वात् तत् पारत्वम एव आख्यायिकाः अस्तु इति आशंक्य। मगर एक बात है भाई, क्या है? लोक सृष्ट्यादेः मानांतर अगोचरत्वेन, ये लोक सृष्टि कहीं पर कोई दूसरा प्रमाण से जो हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, समझ सकते हैं? नहीं। तो इसलिए अपूर्वत्वात्, ये जो है अपूर्व विषय है, कहीं दूसरा जगह हम लोगों को समझ में नहीं आने वाला वैसा विषय है। इसलिए तत्परत्वमेव आख्यायिकः अस्तु इति, वैसा ही उस रूप में अपूर्व रूप में उसको ले लो। यहां पर कोई जो है प्रमाण अन्यत्र जो है निराकरण करने सिद्ध करने के कोई प्रमाण ही नहीं है उसका, ऐसा ले लो। इति आशंक्य, तो कह रहे अपूर्वत्वे अपि तत्, मतलब पूर्व पक्षी का तात्पर्य क्या है अपूर्व कहने से? मतलब जो भी श्रुति में अपूर्व है उसको बचा के रखते हैं हम लोग, उसको निराकरण नहीं करते हैं। को दूसरा कहीं से आपको पता नहीं चल रहा है, श्रुति से ही पता चल रहा है स्वर्ग है, दूसरा किसी से भी पता नहीं चल रहा है, हम लोगों को अनुभव भी नहीं है, मगर श्रुति में बताया स्वर्ग है। तो स्वर्ग को सीधा स्वीकार करते कि नहीं है? नरक है सीधा स्वीकार करते कि नहीं है? धर्माधर्म से स्वर्ग नरक को हम जा सकते हैं, ये सीधा स्वीकार करते हैं। वैसा ही, क्योंकि कहीं पर आपको जो है इसका अनुभव नहीं है और ज्ञान भी प्राप्ति नहीं हो सकता है। इसलिए यहां पर श्रुति इतना कठिन करके एक पूरा अध्याय 3-3 खंड क्या है सृष्टि करने सिद्ध करने के लिए बता रही है। तो इसको भी कहीं देख सकते हैं, इसको कहीं अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं नहीं। तो इसलिए अपूर्व रूप से उसको भी स्वीकार कर लो। अपूर्व रूप से स्वीकार करने से क्या है? जैसा स्वर्ग काम यजेता, स्वर्ग को निराकरण नहीं कर सकते, ब्राह्मणों न हंतव्य, ऐसा जो है निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त नहीं कर सकते हैं, उसको जो है जैसा जो है बचाते हैं ये स्वर्ग और नरक के जो है स्वीकार्य से, वैसा ये सृष्टि भी स्वीकार्य है। सृष्टि को भी निराकरण नहीं कर सकते हैं। तो यही पूर्व पक्षी का यहां पर तात्पर्य है। पूर्व पक्षी हम लोगों का रक्षा पे नहीं आ रहे हैं, अपूर्व है, देखो ये हम लोगों का रक्षा नहीं है, वो जो है अपूर्व सिद्ध करके इसको खंडन से बचाने के लिए सोच रहा है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? अपूर्वत्यपि, सही बात है आपने जो बताया, कहीं दूसरा पर दूसरी जगह पे जो है इसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, सही है। फिर भी तत्प्रतिपत्त्या फल अलाभात फलवत्ती अज्ञाते श्रुते तात्पर्य नियमात। तो हम लोग जो है जब माया और अविद्या का जो है विषय के बारे में विचार करते वक्त जीव और ब्रह्म के बारे में ये जो महावाक्य कैसा है,
उसके बारे में विचार करते वक्त मैं क्या किया, यहां पर भी माया है, जैसा जो है माया अवच्छिन्न चैतन्य इक्वल टू अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य। तो यहाँ पर भी जो है अवच्छिन्न है चैतन्य चैतन्य, जैसा गणित में करते हैं वैसा यहाँ भी वहां भी काट के हम लोग सिद्ध करते हैं। किसको? माया और अविद्या जो एक है। इससे क्या फायदा है? माया और एक है, इसको सिद्ध करके क्या फल है? कोई प्रयोजन नहीं है। वैसा यहां पर अपूर्वत्वे अपि तत्प्रतिपत्या फल अलाभात, इसको जो है जैसा माया और अविद्या को एक रूप में सिद्ध करने से कोई फल नहीं है, वैसा ये सृष्टि को वैसा ही स्वीकार करने से भी कोई फल नहीं है। तो फल किसमें है? तो कह रहे हैं फलवती अज्ञाते श्रुते है तात्पर्य नियमात। श्रुति जो है अज्ञातार्थ ज्ञापकत्व श्रुति है, मगर वो भी क्या है, हम लोगों को जो मालूम नहीं है और जो बेकार है उसको हम लोगों को ज्ञात करने के लिए नहीं है। अज्ञाते फलवती अज्ञाते, अज्ञाते ठीक है, उसके लिए विशेषण क्या है? फलवती, फल वाला जो अज्ञात है जिसमें हम लोगों को प्रयोजन है, वैसा अज्ञात विषय में ही श्रुति का तात्पर्य यही नियम है। अज्ञात विषय है भले, मगर हम लोगों का कोई प्रयोजन नहीं है, उसको जान के क्या फायदा है? तो इसलिए यही नियम है। अन्यथा नहीं तो क्या हो जाएगा? रुद्र रोदनादे अपि अपूर्वत्वेन तत्र विदात्पर्य आपत्तेः न सृष्ट्यादो तात्पर्य मिथ्या। तो नहीं तो क्या है? तात्पर्य आपत्तेः कमा न सृष्ट्यादो तात्पर्य मिथ्या, ऐसा जो है समझ लेना चाहिए। हाँ, अन्यथा नहीं तो क्या है? रुद्र रोदनादेः, तो सो अरोदित या अरोदित स रुद्रस्य रुद्रत्वम, ऐसा करके जो है हम लोग रुद्र का जो है रोधन के बारे में एक आख्यायिका पढ़े हैं। रुद्र रोए है। रुद्र क्यों रोए है? वो जो है देवता और असुर लोगों को युद्ध चल रहा था, तो बहुत समय लगेगा इसमें, जो है इतना जल्दी नहीं होगा। तब तक हम लोग जो भी जो है कमाए हैं उसको सब एक बैंक रूप में, स्विस बैंक में जैसा डाल के जाते वैसा रुद्र के पास छोड़ के गए हैं। स्विस बैंक में ऐसा जो है बहुत से पैसा जो जिनका जो है वारिस कोई इसको स्वीकार करने के लिए नहीं है, युद्ध में मर गए या कुछ है, वैसा बहुत से है अभी भी बंद। तो यहाँ पर रुद्र ऐसा, स्विस बैंक ऐसा नहीं है। रुद्र जो है यहाँ पर ले लिया और वहां रख दिया और ध्यान में बैठ गए और कोई आके चुरा के लेके गए। इनको तो मालूम भी नहीं है वो चुरा के लेके गए बोल के, तो ये बैठे ध्यान में, वो सब आ रहे हैं आके, हरे भाई या युद्ध हो गया, अच्छा आ गया, वेरी गुड थैंक्स कंग्रेचुलेशंस बोल के बताया। वो सब नहीं है, हमारा माल कहाँ पर है वापस। तो देख रहे हैं वो तो नहीं है, अरे यहीं था, कोई यहाँ आया नहीं है, तो कहाँ गया? तो बात जो है बवाल हो गया, सब लोग इनको गाली देने लगे, तुम चोर हो, ये है। तो रोड पड़े, वो रो पड़े, इसलिए उनको जो है जो रो पड़े उसी को रुद्र कहते हैं। रुद्रात, वो जो है रुद्र रोदने, वो रोने लगा, इसलिए जो है उनको रुद्र कहा है यौगिक अर्थ में। ठीक है, तो वहां पर वो वाक्य, वो रोने का जो है अनुरोध, उनको रुद्र नाम पड़ा, ये जो है कहीं पर आपको समझ में नहीं आएगा रुद्र रोया है, ये बात भी कहीं पर दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए वो अपूर्व है, ऐसा लेने के लिए नहीं है। वो क्या, उसको क्यों बता रहे वहां पर रुद्र कहा, ये कहानी क्यों बता रहे हैं? उसका तात्पर्य अन्यत्र है, ये कहानी में तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य कहां पर है? बर्हिषि रजतम न देयम, ये जो बर्हिर याग में क्या है, रजत को, चांदी को जो है नहीं देना चाहिए। तो इसके लिए बता रहे हैं, यही इसीलिए बता रहे रुद्र रोदनादे अपि अपूर्वत्वेन, रुद्र रोदन को भी जो है यहां पर कहीं पर देखा नहीं है कोई, पहले बार सुन रहे हैं। तत्रापि तात्पर्य आपत्ति, उसी में भी तात्पर्य हो जाएगा, मत तात्पर्य उसमें नहीं है, अन्यत्र। अन्यत्र कहा
बर्हिषि रजतम न देयम, उसमें तात्पर्य है उस विधि का पुष्टि करने के लिए। क्यों नहीं देना है? वो रोया था, उस रुद्र से जो है उनका जो रोने से हुआ है ये रजत चांदी, और वो चांदी को यदि तुम दूसरे को दोगे तो तुम्हें तुम्हें भी जो रुलाएगा 1 साल के अंदर अंदर, बहुत से रुलाएगा। ये बात वहां पर आया है उसको सिद्ध करने के लिए। इसलिए न सृष्टि आदौ तात्पर्य मिथ्या है, इसलिए सृष्टि आदि में कोई भी तात्पर्य नहीं है, यही बात है। नहीं नहीं थी नहीं सृष्ट्याख्यायिकादि परिज्ञानाद किंचित फलम इष्यते। सृष्ट्याख्यायिकादि परिज्ञानात, ये जो सृष्टि आख्यायिका है, सृष्टि आख्यायिका, ये सृष्टि का कहानी जो सुना है उसको सुन के अभी क्या कुछ समझ प्राप्त हुआ है हम लोग को? उसको समझ लिए हम लोग ठीक ढंग से? मतलब हम लोग क्या नाम है, तत्वबोध से प्रारंभ करके यही कहानी सुन रहे हैं। पहले जो है 5 महाभूत तन्मात्र रूप से आया, वो जो है अपंचीकृत पंच महाभूत था, उसके बाद उसको जो है इस ढंग से मिलाया और उसको पंचीकृत पंच महाभूत बनाया, उसमें से एक एक सृष्टि। इतना कहानी जो सुने उससे क्या फायदा है? कुछ नहीं। तो इसलिए कह रहे सृष्ट्याख्यायिकादि परिज्ञानाद नहीं किंचित फलम इष्यते। इस कहानी को सुन के कोई भी फल हम लोग स्वीकार ही नहीं करते हैं, नहीं इष्यते। आत्मा प्रतिपत्तु तो, मगर इसकी इसकी दूसरा और क्या है? सुख अवबोध प्रतिपत्त्यर्थम जो बता रहे थे, किसका? आत्मा का। तो उसलिए कह रहे आत्म प्रतिपत्तो तो फल दर्शनात् तत्परत्व में युक्त मिथ्या है। आत्मा मतलब आत्मा का जो ज्ञान में फल तो है ही है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति इत्यादि वाक्य से हम लोग को मालूम है, वो जो है तार्तिशोकम आत्मविद, ये सब जो है बता रही है। आत्मा को जानने से जो है आप शोक मोह पार कर लेते हैं। तस्य को मोह कशोक एक वशते इत्यादि जो है वाक्य को सब जो है यहां जोड़ देना चाहिए, तो फल प्राप्ति है। तो इसलिए युक्तमेव तत्परत्व युक्तमेव, इसलिए आत्मपरत्व ही इसको स्वीकार करना युक्त है। उसको बताने के लिए ऐक्यात्मेति सर्वेति जो बता रहे हैं उसको देखते हैं। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।